बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ओवरलैप क्या है, ठीक है, और ओवरलैप हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं ओवरलैप की। ड्यूरिंग प्लेसिंग द स्टील इन आरसी स्ट्रक्चर, if the required length of a bar is not sufficiently available to make a design length, okay, then lapping is done. And lapping means overlapping of two bars side by side to achieve the required design length, okay. और ये है example regarding overlap, okay. So यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास दो बार्स हैं जिनको हमने साइड टू साइड ज्वाइन किया है और यही कहलाता है ओवरलैप, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओवरलैप, ओके। सो ये बेसिकली कहलाता है ओवरलैप। अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो सफिशिएंट नहीं है टू जस्ट मेक द डिजाइन लेंथ, ओके। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज आपको पता है कि स्टैंडर्ड लेंथ जो बार की होती है वो 12 मीटर है। ये जस्ट एन एग्जांपल है, ओके। तो डिजाइनर ने सजेस्ट किया एक जगह पे मेन बार को प्लेस करने के लिए हमें टोटल जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो 14 मीटर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ है वो 12 मीटर है, डिजाइन लेंथ है वो 14 मीटर है। तो एक बार हमारे पास यहाँ पे पूरी नहीं होनी है, ठीक है, डेफिनेट सी बात है। तो ये 14 मीटर डिजाइन लेंथ हमें पूरी करने के लिए यहाँ पे दो बार्स का यूज करना होगा, और दो बार्स जब 12 मीटर पूरी हो जाएगी तो ये नहीं है कि मैंने यहां से दूसरी स्टार्ट कर दी, इसको यहाँ पे लैप दे के दूसरी बार को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये कहलाएगा ओवरलैप। और यहां तक हमारे पास टोटल आ जाएगी 14 मीटर, ओके। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है ओवरलैप का, ये जस्ट एन एग्जांपल है, ये है ओवरलैप, ओके। सो नेक्स्ट लेट्स लुक अबाउट कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम कितना ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं। और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यही हमने प्रोवाइड करना है। मैं जिस तरह बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डिजाइनर जो आपको सजेस्ट करेगा स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में आपने वही यूज करना है, ठीक है। सो कॉलम नेक्स्ट टू कॉलम ओवरलैप विल बिकम व्हाट 40D to 50D हम लेते हैं, नॉर्मली यही लेते हैं, ठीक है। इट्स मीन दैट कॉलम नेक्स्ट वो कॉलम्स होते हैं जो फाउंडेशन से स्टार्ट होते हैं और सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम्स के साथ जाके कनेक्ट होते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो हम ओवरलैप यूज करेंगे वो 40D से 50D, 40 मल्टीप्लाई बाई डाया ऑफ दैट पर्टिकुलर बार। नाउ कॉलम टू कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर और बीम ओवरलैपिंग इज 50D, ओके। कॉलम टू कॉलम लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को जो कनेक्ट करते हैं कॉलम्स, उनमें जो हम ओवरलैपिंग यूज करते हैं वो 50D। अगर सुपर स्ट्रक्चर में हम कोई बीम यूज करें वहां पे अगर कोई ओवरलैपिंग यूज करेंगे तो वो भी नॉर्मली 50D यूज की जाती है। नाउ डेवलपमेंट लेंथ फॉर डाबल बार, ओके। डाबल बार बेसिकली कॉलम्स में यूज होती है जो कि हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन से स्टार्ट हो रही है ऊपर जा रही है सुपर स्ट्रक्चर के लिए, ओके। और इनमें जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो ये लेंथ होती है, ठीक है, लेग सी बनी हुई। तो ये नॉर्मली हम 16D यूज करते हैं और जनरल जो ओवरलैपिंग है वो 50D यूज की जाती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके लिए ओवरलैपिंग का आपको पता होना जरूरी है। अगर डिजाइनर ने नहीं सजेस्ट किया तो आप इस तरह से उनको ले सकते हैं। या अगर आप कोई लोकल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर आपको नहीं अंदाजा तो आप इस तरह की वैल्यूज को चुन सकते हैं, ले सकते हैं, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंक्रीट कवर क्या होता है, ठीक है। दिस टर्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंक्रीट कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट to the inserted reinforcement, okay. Outer surface of the concrete to the inserted reinforcement is called as concrete cover, okay. और हमारे पास दो किस्म के कंक्रीट कवर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक क्लियर कवर होता है, ओके, और एक इफेक्टिव कवर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है क्लियर कवर। ये जो हमारे पास स्टिरअप है ना, इसकी जो आउटर सरफेस है यहां से लेके कंक्रीट की आउटर सरफेस तक जो कवर है वो क्लियर कवर कहलाता है। अगर हम इसके मिड से लेके डायमेंशन लें आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट, दैट विल बिकम व्हाट, इट इज इफेक्टिव कवर, ओके, मिड से लेके स्टील के या स्टीरअप के। नाउ नॉर्मली हम फुटिंग में जो कंक्रीट कवर यूज करते हैं वो 75 मिलीमीटर है। अगेन जो डिजाइनर सजेस्ट करेगा वही लेना है आपने। कॉलम कंक्रीट कवर हम 25 to 50 मिलीमीटर लेते हैं, बीम कंक्रीट कवर 25 to 50 मिलीमीटर, और स्लैब कंक्रीट कवर हम नॉर्मली 25 मिलीमीटर लेते हैं, ओके।
नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, ये तमाम टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम बार बेंडिंग फाइंड आउट करेंगे तो आपको इन तमाम टर्म्स का पता होना चाहिए और इन तमाम चीजों को आपने सही से ऑब्जर्व करना, देखना है, सुनना है और इनको आपने सही से ज़हन-नशीन करना। ओके, सो स्पेसिंग बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू रीइंफोर्समेंट बार। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हैं और मेन बार्स भी हैं। तो मेन बार के दो मेन बार के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्या? स्पेसिंग। ओके, अब नंबर ऑफ बार्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर्स ऑफ बार्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है स्पेन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, जो मैं पहले बता चुका हूँ, प्लस वन विल जस्ट गिव अस नंबर ऑफ बार्स। ओके, अब स्पेन क्या होगा? यहाँ पे आप मेन बार्स देख रहे होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये जिस स्पेन पे पड़ी हुई है या जिस लेंथ पे पड़ी हुई है उसको बोलते हैं स्पेन। यहां से लेके यहां तक पड़ी है ना, तो ये होगा स्पेन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग बिटवीन द बार्स। ओके, प्लस वन विल जस्ट गिव यू द नंबर ऑफ बार्स। ओके, इसी तरह अगर नंबर ऑफ स्टिरअप्स आपने फाइंड आउट करने तो वो किस तरह से होंगे? नंबर ऑफ स्टिरअप बेसिकली एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम और बीम, क्योंकि स्टिरअप्स जो है वो कॉलम या बीम में यूज किए जाते हैं, तो जो उनकी एक्चुअल लेंथ होगी कॉलम की, लेट्स सपोज जो एक्चुअल लेंथ होगी या हाइट होगी, ओके, और अगर बीम है तो उसकी लेंथ होगी, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स। ओके, टू स्टिरअप, सॉरी। ओके, ये हो गया एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग बिटवीन टू स्टिरअप्स प्लस वन विल जस्ट गिव यू द टोटल नंबर ऑफ स्टिरअप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बेंड डिडक्शन को देख लेते हैं हम। वन ऑफ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी देखेंगे इसको। 45 डिग्री के लिए हमने 1D लेना होता है। 90 डिग्री के लिए अगर आपने 90 डिग्री का बेंड है तो उसके लिए हम लेंगे 2D, और 135 डिग्री का बेंड है तो उसके लिए हम लेंगे 3D। ओके, सो ये है बेंड डिडक्शन। सो होपफुली आपको पता चल गया होगा। देखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवरलैपिंग का पता होना चाहिए, आपको कंक्रीट कवर का पता होना चाहिए ये क्या चीज है। ठीक है, और उसके बाद आपको बेसिकली नेक्स्ट जो स्पेसिंग का पता होना चाहिए ये क्या चीज है। ओके, और नंबर ऑफ बार्स किस तरह से फाइंड आउट की जाती है इस फार्मूले का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टिरअप किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं इसका आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके लिए क्या फार्मूला है। ओके, तो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।